चैनल के दर्शकों को मैं बता दूं कि धारावी 90 फीट रोड वार्ड नंबर 185 के भाजपा सिंधे गठबंधन के उम्मीदवार रवि राजा जी के एक चुनाव के प्रमुख जो सारा होल्ड कर रहे हैं, आज अभिषेक सावंत जी हमारे साथ हैं और मैं हूं 90 फीट रोड धारावी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एस सुंदर जी के कार्यालय में। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहकर सावंत साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़े से हमारे चैनल के दर्शकों को आप अपने पास्ट टेंस में जाकर कि बीते दिनों में आपने कांग्रेस में रहकर आपने काम किया है और कालांतर में, अभी कालांतर क्या कहेंगे, अब तो वह समाजी समय ही आ गया है जब बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में माननीय फडणवीस जी के देवा भाऊ जिनको कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में आपने बीजेपी शामिल कर लिया है। आपको कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी बहुत सारा चुनाव का, लोगों को लड़ने का जो अनुभव है, जो आप उनके साथ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, दिखाएं, बताएं कि चुनाव की रणनीति आपके पास क्या है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जैसे आप सभी जानते हैं, हम पहले से देखते आ रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के पावन धरती पर और हिंदुस्तान में, भारत में हमारे जैसे पहले प्रजाओं के राजा, चाहे आप महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लीजिए, महाराजा राणा प्रताप जी को लीजिए, ये सब राजाओं का जो प्रजाओं के साथ चलते थे, इनको प्रजाओं को साथ लेके चलते थे, इन लोगों की स्ट्रेटजी बहुत सीधी होती थी। वो ये थी कि उनके प्रवेश के पहले अपने सबसे काबिल, शक्तिशाली, अनुभवी और अभ्यासु, लोकप्रिय ऐसे सरदार, ऐसे सेनापति वो अपने लिए जंग में पहले भेजते थे। जिस भी इलाके का, जिस भी किले का, जिस भी क्षेत्र का उनको दौर संभालना होता था, उस दौर में पहले वो अपने सेनापतियों को, अपने सरदारों को, जो सबसे प्रभावशाली है, उनको भेजते थे। वो बीता भारत का, महाराष्ट्र का एक इतिहास है। उसी से सीख लेते हुए हम ये समझते हैं कि आज 2025 में, 2026 में आगामी महानगर पालिका के इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम लीडर, जिनको हम प्यार से देवा भाऊ बोलते हैं, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये आज हमारे प्रजाओं के नेता है, आज हमारे प्रजाओं के लीडर है, आज हमारे प्रजा के राजा है। और इस राजा ने ये ऐसा एक निर्णय लिया है कि धारावी के विकास के लिए, धारावी के हित के लिए और धारावी के जन के लिए जो आगामी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में एक राजा दूसरे राजा को आदेश दे रहा है कि श्री रवि राजा जी, आप धारावी में जाइए और देवेंद्र फडणवीस साहब के जो भी विचार हैं धारावी को लेके, उनका विकास जो करना चाहते हैं, उस विकास को, उस विचार को घर घर पहुंचाने का काम हमारे देवा भाऊ ने हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार 185 वार्ड के धारावी के श्री रवि राजा जी को दिया है। और ये प्रकल्प, ये हमारा विचार है कि जो ऊपर से नीचे तक हर वर्ग में, महिलाओं में, बहनों में, भाइयों में, बुजुर्गों में हम ये विचार और ये विकास का समाचार उन तक पहुंचाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है देव साहब। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अब तक तो एक छत्र राज कांग्रेस का रहा है, तो यहाँ बीजेपी के रवि राजा के आने से यहाँ का समीकरण कैसा रहेगा? जैसे आप खुद आपके इंटरव्यू में शुरुआत में ही आपने बहुत ही प्रभावशाली नेताओं का नाम लिया, उसमें आपने हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक एस सुंदर जी का भी नाम लिया। ऐसे हमारे पास
बीजेपी के पास, महायुति के पास हर वो शक्ति है जो कांग्रेस से नाराज़ है, कांग्रेस के अत्याचार से और कांग्रेस के निर्णयों से विलंबित है। ये लीडर्स जिन्होंने धारावी को बनाने में बहुत आपको श्रम लिया, बिल्कुल सही कहा आपने। इनको आज कैसे कांग्रेस ने वंचित करके दूसरे वंचित को लेके आए हैं यहाँ पे, जो असली हकदार है धारावी को हित में और धारावी का विकास करने में, ये जो धारावी के योद्धा और युग पुरुष हैं, उनको बाजू में रखकर इन्होंने ऐसे लोगों को ले आए हैं जिनको उनका समाज, धारावी के लोग, धारावी के वोटर पहचानते तक नहीं हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया है। जो भी मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ और चुनाव की लिस्ट निकलने के बाद कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो भी नाम है, ये नाम लोगों तक पहुँचे नहीं है, उनके समाज से उनका कनेक्ट नहीं है और इन लोगों को डमी करके बिठा दिया गया है। ये किस चीज़ के लिए किया गया, ये शायद जिन्होंने उनको बिठाया है वही उनको बता सके। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ी दरार हो गई है, एक सुरंग नीचे तैयार हो गई है और ये दरार आते 7-8 दिनों में, जब इस पावन धरती पर धारावी के हमारे युग पुरुष, हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जब आगमन होगा, तब ये दरार आपको सीधे आंखों से दिखाई देगी। कुछ ऐसे विरोधी लोगों ने ये हवा रूमर फैला रखी है कि रवि राजा जी बाहर से आए हैं, जबकि यहाँ के सांसद, विधायक और कई लोग खुद ही बाहर से आए थे और यहाँ आकर के छत्र राज किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो इम्पोर्टेड का टैग है, वो इम्पोर्टेड का टैग असलियत में इम्पोर्टेड यहाँ के खासदार जी हैं, यहाँ के आमदार जी हैं, पूर्व खासदार हैं, ये सब इम्पोर्टेड है। उस डेफिनेशन में आप अगर पूछेंगे तो धारावी के वोटर रवि राजा जी खुद भी नहीं है। पर हमें ये समझना चाहिए कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन करके पिछले 2017 से उन्होंने पूरे मुंबई में काम किया है और ख़ास कर रवि राजा जी को ये बहुत ही नज़दीक से लागू होता है कि वो एक तमिल समाज के नेता है। आज तमिल भाषक के हिसाब से धारावी के कोने कोने में तमिल समाज बहुत ताकतवर है और शक्तिशाली है। इस समाज को वो अपना एक बहुत ही करीबी समझते हैं और मैं उनके साथ पर्सनली 2 पीढ़ी से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी उनके बहुत अच्छे दोस्त और सहकारी थे। मैं खुद उनके साथ शिक्षा लेता हूँ, उनका आदर करता हूँ, मेरे लीडर है वो। और मैं देखता हूँ की मेरे इतनी ही अच्छी मराठी ते पण बोलू शकतात। जरी रवि राजांजींची माय, त्यांची आई मराठी नसेल तरी त्यांची मावशी मराठी आहे हे मी हक्काने सांगू शकतो। आणि त्यांच्या मराठीचं जे प्रवक्त आहे, त्यांच्या मराठीचा जो ज्ञान आहे, अभिमान आहे, तो तेवढाच अभिमान आहे जेवढा मला, मी एक स्वतः मराठी असून मला जेवढा अभिमान आहे तेवढाच अभिमान श्री रविराजाजींना पण मराठीचा आहे। मराठी भाषेवरनं लढवून जर तुम्हाला ही राजनीती करायची आहे तर तुम्ही स्वतः जिकडे तिकडे बॉम्बेचं नाव मुंबई करत सुटला होतात, अहो तर त्या शाळेचं पण नाव तुम्ही बदला, ज्या शाळेला अजूनही बॉम्बे स्कॉटिश म्हणता तुम्ही, त्या शाळेचं नाव मुंबई स्कॉटिश तरी अगोदर करा, मग तुम्ही मुंबई आणि बॉम्बेमधला वाद हा इतर लोकांच्या घरी घेऊन जावा। तर मला एकच सांगायचं आहे की आपण कसंही मुंबईमध्ये मराठी हा जो विचार आहे तो कुठल्याही राजकीय पोळीला भाजून द्यायचा नाही आहे, पण मराठी लोकांचा विचार आणि लोकांचा विकास करणाऱ्या लोकांना, जर ते मराठी असतील नसतील पण मराठी लोकांचा विचार आणि विकास करतात, या लोकांना निवडून आणायचं आहे। आणि रविराजाजी एक खूप चांगले उमेदवार, एक सुशिक्षित उमेदवार, एक अनुभवी नेता आहेत आणि लोकप्रिय आहेत, त्यांची विजय नक्की आहे।